नमस्कार बच्चे पार्टी, कैसे हैं सभी लोग। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज़ बहुत अच्छी चल रही होंगी। आज जो हमारी वीडियो का मोटिव रहने वाला है, आज हम बेसिक मैथ्स डिस्कस करेंगे। अच्छा, नॉर्मली पहली बात तो ये बेसिक मैथ किसके लिए है, बेसिक मैथ पढ़ना क्यों ज़रूरी होता है और क्या बेसिक मैथ से हमारे किस चीज़ों में हमारे आसानी आएगी। मतलब फिजिक्स में जो हम न्यूमेरिकल्स लगाते हैं वहाँ पर किस पॉइंट पर बेसिक मैथ पढ़ना हमारे लिए बहुत रिक्वायर्ड हो जाता है, ज़रूरी हो जाता है। आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि बेसिक मैथ जो होता है बेटा, ये वही मैथ्स होता है जो आपको 6, 7, 8, 9, 10 में आप लोग स्टडी करते हैं। मेनली जो आज की वीडियो है मेरी, ये बेसिक मैथ का एक पार्ट रहेगा जिसमें मैं सारा ही टर्म्स को ना डिस्कस करके सिर्फ मेनली एक टर्म को बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाला हूं, जो कि रहेगा पावर। ठीक है, तो उसको करने से पहले मैं आपको कुछ और बातें बताऊं, जैसे कि आज की वीडियो बेटा 9th क्लास के बच्चों के लिए, 10th क्लास के बच्चों के लिए, 11th क्लास के लिए और 12th क्लास के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इवेंचुअली आप नीट और जेई के ड्रॉपर्स हैं और आपसे न्यूमेरिकल में कई जगहों पर आप प्रॉब्लम में आ रहे हैं, मतलब कैलकुलेशन वर्क में आपको दिक्कत हो रही है, तो ये सीरीज़ और ये वीडियो आपके लिए है। आज बेसिक मैथ का पहला लेक्चर है जहां पर हम लोग पावर डिस्कस करेंगे। ऐसे नेक्स्ट टू नेक्स्ट हम लोग बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। हाँ, बट जो बेसिक मैथ की सीरीज़ रहेगी उसमें हर एक वीडियो 9th और 10th के लिए नहीं होगी। जैसे इंटीग्रेशन में कैलकुलस के जो पार्ट पहले ही पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, वो भी इस सीरीज में मैं क्या नाम है प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा, बट वो सिर्फ और सिर्फ 11th 12th और जेई और नीट वाले बच्चों के लिए। खैर, आज ये पावर वाली बात जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है, यानी ये जो बेसिक मैथ की बात कर रहे हैं, इसमें क्या ऐसा हम पढ़े हैं या क्या ऐसा हम पढ़ने वाले हैं जिससे हमारा फिजिक्स का कैलकुलेशन वर्क अच्छा हो जाएगा। तो बेटा मैं आपको बताता हूँ, होता क्या है कि जब आप युद्ध में उतरते हो तो आपको शस्त्र शास्त्र दोनों का ही बहुत अच्छे से ज्ञान होता है, नियमों का बहुत ज्ञान होता है, बट उसमें जब आप कुछ स्पेशल मूव्स दिखाते हो तो उससे आपको बहुत अच्छी तरीके से, मतलब आप बहुत जल्दी जीतते हो, बहुत जल्दी वर्क करते हो, बहुत जल्दी अच्छा इम्पैक्ट आता है। दैट्स द शॉर्ट ट्रिक्स, दैट द स्पेशल मूव्स आर अ बेसिक मैथ्स। बेसिक मैथ पढ़ने के बाद आपका जो कैलकुलेशन वर्क होता है ना, वो और बिल्डअप हो जाएगा। अब बेसिक मैथ में ये भी बताऊं मैं आपको कि जैसे ये चीज़ ना बेटा, मैं आपको पता है ग्रेविटेशन हमारा 9 क्लास में है। 10th में भी हम लोग फिजिक्स के अच्छे खासे टर्म्स को यूज़ करते हैं, जहाँ पर हम लोग लाइक आप 10 की पावर वगैरह पढ़ते हैं, लाइक 10 की पावर -19 एंड समथिंग ऑन, और इन पावर्स को सॉल्व करना आपके लिए बहुत टिपिकल हो जाता है। कैसे सॉल्व करें, कैसे नहीं करें, पहले क्या करें, तो ये बहुत सारे सवाल आते हैं। और नहीं तो आप क्या करते हो अपने बोरिंग टाइमिंग से, मतलब जो आप बोरिंग टाइमिंग का मतलब, या आप उसी पैटर्न से करते हो जैसे कि आप बचपन से पढ़ते आए हो, और उस पैटर्न से क्या होता है ना कि आप टाइम नहीं बचा पाते हो, तो आपसे जाता है आंसर, तो आपसे निकल जाता है। तो आज मैं उस शॉर्ट ट्रिक्स, बहुत सारी बेसिक बातें, बहुत सारी वो ऐसी बातें बताऊंगा जो आपके कैलकुलेशन वर्क को बहुत अच्छा बना देंगी। ठीक है, मैंने जैसे कि मैं बता रहा हूँ, ये 9th 10th के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खासकर ये वाला लेक्चर जो बेसिक मैथ्स का होता है, ये 11th की स्टार्टिंग में बताया जाता है, और 11th क्लास आप लोग पहुंच चुके हो अपने स्कूल्स में, आपके चीज़ें चल रही हैं, और अगर आपके कैलकुलेशन में आ रही है दिक्कत, तो ये वीडियो 11th के लिए, इवेंचुअली ड्रॉपर और 12th के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा तो उन्हीं के लिए इंपॉर्टेंट है। खैर, आज का बेटा जो हमारा टॉपिक रहेगा बेसिक मैथ में, वो हम डिस्कस करेंगे पावर। ठीक है, पावर। अरे भाई, पावर क्या होता है? ठीक है, नाम ही खतरनाक है। ये पावर इलेक्ट्रिकल पावर या नॉर्मल पावर नहीं है, ये मैथ्स की टर्म्स की बात हो रही है यहाँ पर। लाइक जैसे आपने देखा होगा 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, ठीक है, अच्छा यहाँ 2 ही नहीं हो सकता, 10 की पावर 4, 10 की पावर 5, 10 की पावर 6, 10 की पावर 7, यानी कोई भी चीज जो समथिंग है, कोई भी एक समथिंग नंबर है, उसकी पावर अगर हमारे पास n है, तो सबसे पहले तो समझो ये इसका मीनिंग क्या है। अच्छा, यहाँ पर ये जो n है, n कोई भी रियल नंबर हो सकता है, n कोई भी एक रियल नंबर हो सकता है। चलो इसको बहुत बेसिक से समझते हैं बेटा। 2 की पावर 2 का मतलब क्या होता है? 2 इंटू में 2। अच्छा, जिन बच्चों को लग रहा है कि बहुत ज़्यादा बेसिक से उठा रहा हूँ मैं चीज़ों को, बहुत एकदम लो लेवल से उठा रहा हूँ, बेटा यूट्यूब पे एक फीचर होता है 2x की स्पीड का, वहाँ पे मैं धड़ 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 पढ़ाता हूँ, और आप वहाँ पर बढ़ाने का भी ऑप्शन है, तो आप 10-10 सेकंड बढ़ा सकते हो, वहाँ पर जा सकते हो जहाँ पर आपके काम की चीज़ें। हाँ, और अगर आपको ये सारी बातें आती हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है, हमारी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस। नाउ तो जैसे 2 की पावर 2 का मतलब 2 की पावर 2 गुणे 2, मतलब 2 बार 2 मल्टीपल हो रहा है, यानी 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 4। 2 की पावर 3 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 2 कितनी टाइम्स दिया हुआ है? 3 टाइम्स दिया हुआ है भाई साहब। 2 दूनी 4 दूनी 8। ऐसे ही 10 की पावर 4 का मतलब क्या है? 1 2 3 4, यानी 10 के 4 टाइम मल्टीपल, जिसका आंसर आएगा
4 टाइम 0 10 इंटू में 5 का मतलब है 1 2 3 4 5, जिसका मतलब है 1 2 3 4 5। ठीक है, इसका क्या है 1 2 3 4 5 एंड 6, यानी 10 की पावर 6 का मतलब 10 हमारे कितनी बार है, 6 बार है, यानी 1 2 3 4 5 6। अब मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा। कुछ कुछ समझ में आने लग गया सर पावर का मतलब क्या होता है? पावर का मतलब होता है वही चीज उतनी मल्टीपल बार है, उतनी बार मल्टीप्लाई हो रही है। 2 की पावर 2 का मतलब दो बार मल्टीप्लाई हो रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत आसानी से चीजें समझ आ रही है। अच्छा, 10 की पावर्स को मैं ज्यादा यूज करूंगा क्योंकि भाई यहाँ ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप नॉर्मली देखोगे, अरे भाई एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू में 10 की पावर माइनस कूलम, है ना, माइनस 19 कूलम, है ना, तो वहां पर भी 10 की पावर आ गई। अगर मैं बोलूँ एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, तो वही अपना 9.1 इंटू में 10 की पावर माइनस 31। तो 10 की पावर का बहुत रोल है, चाहे वो रेडबर्ग कॉन्स्टेंट हो, चाहे वो आपका इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हो, इलेक्ट्रॉन का मास हो, प्रोटॉन का चार्ज, प्रोटॉन का मास हो, या कुछ भी हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो चाहे फिजिक्स, मेनली सारे फिजिक्स के टर्म में 10 की पावर का बहुत ज्यादा यूज होगा, यानी फिजिकल केमिस्ट्री में भी बहुत ज्यादा यूज होगा, तो 10 को बहुत लेंगे। अच्छा, आ जाइए, अगर बेटा 10 की पावर 2 है तो 2 बार। अच्छा, इसका मतलब समझते हैं, अगर किसी की पावर 1 है तो मतलब बेटा वो एक ही बार लिखा होगा, ये बात समझते हैं। सर क्या 1 से भी कम हो सकता है क्या? अरे 1 से भी कम हो सकता है मेरे भाई। अगर किसी की पावर 0 है, अगर हमारे पास किसी की पावर 0, 2 की पावर अगर 0 है तो इसका मतलब आंसर कितना आएगा 1। ये बात समझेंगे भाई। पहला पॉइंट आज का जो इंपॉर्टेंट अभी तक निकला कि अगर किसी भी समथिंग की पावर 0 है, किसी की भी पावर, वो नंबर है बेटा, 2 की पावर 0, एक्सपोनेंशियल की पावर 0, तो भी आंसर 1। बेटा अगर यहां पर 4 की पावर 0, उसका भी आंसर 1। भाई साहब यहाँ x की पावर 0, उसका भी आंसर 1। अरे भाई किसी भी चीज का अगर पावर 0 है, अगर किसी भी चीज का पावर 0 है तो आंसर 1 आएगा। ठीक है, और ये खेल अगर रियल नंबर्स के लिए हो रहा है तो बात आएगी। ये वेरिएबल्स में भी ये बात वर्क करती है बेटा। यहाँ पर समथिंग के ऊपर अगर कोई भी 0 आ जाए, यानी n की वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो उसका पावर क्या हो जाता है, उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, उसका आंसर हो जाएगा 1। यानी कि अगर पावर क्या है मेरे पास, अगर पावर है 0, सो मेरा आउटपुट क्या निकल कर आएगा भाई, मेरा आउटपुट निकल कर आएगा 1। ये बात समझ लो, ये बात समझ लो भाई। ठीक है, बहुत बढ़िया सर, कि मतलब समझ में आने लग गया। 2 की पावर 0 अगर होगा तो आंसर 1 होगा, 3 की पावर 0 होगा तब भी आंसर 1 है, किसी की भी पावर 0 होगा तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। बहुत बढ़िया। और अगर उसकी पावर बढ़ती जाती है तो उसका मतलब वो उतना मल्टीपल है। बहुत बढ़िया, बेसिक बातें समझ में आ रही हैं। ठीक है, बहुत अच्छा चल रहा है। आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं बेटा। इन्फिनिटी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? इन्फिनाइट की, या इन्फिनिटी जिसको बोलते हैं। इन्फिनिटी का साइन ऐसा होता है ना, अगर किसी की पावर इन्फिनिटी हो जाए भाई, 2 की पावर इन्फिनिटी, तब भी क्या आ जाएगा, तब आंसर आएगा इन्फिनिटी। ये वाली बात भी लिखो भाई। अगर किसी की पावर क्या हो जाए, अगर किसी की पावर है इन्फिनाइट या इन्फिनिटी, तो बेटा आउटपुट भी क्या आएगा मेरे बच्चे, आउटपुट भी क्या आएगा, आउटपुट भी इन्फिनिटी आएगा। क्या बात समझ रहे हो तुम, क्या बात समझ रहे हो? अभी मजा आने लगेगा भाई थोड़ी देर बाद। 2 की पावर इन्फिनिटी मतलब आंसर इन्फिनिटी, 3 की पावर इन्फिनिटी मतलब आंसर इन्फिनिटी, x की पावर इन्फिनिटी, इसका मतलब आंसर इन्फिनिटी। ठीक है, क्या बात समझ में आ रहा है? ठीक है भाई, ठीक है, समझ में आ रहा है सर, समझ में आ रहा है हमारे पास कि किसी की भी पावर इन्फिनिटी होगी तो इन्फिनिटी होगी। अच्छा बेटा, अगर मैं बोल दूं 1/2 की पावर इन्फिनिटी, 1/2 की पावर इन्फिनिटी, तो बेटा 2 की पावर इन्फिनिटी का मतलब हो गया इन्फिनिटी, तो 1/इन्फिनिटी, और 1/इन्फिनिटी क्या होता है, 0। चलो भाई ये तीसरी बात भी लिख लो यार, ये तीसरी बात भी लिखो कि अगर कोई 1/इन्फिनिटी वैल्यू होती है, उसका आंसर क्या आता है, उसका आंसर आता है मालिक 0। ये अभी तक हमने 3 काम की बातें सीखी। अभी तक हमने 3 काम की बातें सीखी। क्या क्या सीख चुके भाई? हम ये सीख चुके हैं कि अगर कोई भी जो समथिंग है, समथिंग मतलब कोई नंबर है, वेरिएबल है, उसकी अगर पावर की बात करूं बेटा, पावर आने के बाद ना चीजें बढ़ जाती हैं भाई, वैल्यू बढ़ जाती है आपकी। और अगर पावर में 0 आ जाए, यार 0 क्या करेगा, 0 आने के बाद आपको वो 1 ला कर देगा आंसर में। अगर आपकी पावर हो गई 0 तो आपका आउटपुट आएगा 1। अगर आपकी पावर हो गई इन्फिनिटी तो आपका आउटपुट आएगा इन्फिनिटी। ठीक है, 1/इन्फिनिटी अगर किसी तरह से आता है तो आपका आंसर क्या आता है, 0। ये छोटी छोटी बातें हैं, ये छोटी छोटी बातें बेटा आपको कैलकुलेशन में हेल्प करेंगी। और अगर 1 0 के अलावा कोई और पावर है, जैसे 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, क्या मेरे भाई, अगर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, अगर आपकी पावर, चलो आओ भाई चौथी बात भी लिखें भाई। अगर आपकी पावर कोई भी एक इंटीजर है, और कैसा इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, कैसा इंटीजर मेरे भाई,
पॉजिटिव इंटीजर, अगर आपकी कोई भी पावर पॉजिटिव इंटीजर होती है, ठीक है, तो आपका जो आउटपुट आएगा उतने टाइम मल्टीपल हो जाएगा। उतने टाइम क्या हो जाएगा? मल्टीपल हो जाएगा। उतने टाइम क्या हो जाएगी? वैल्यू बढ़ जाएगी, उतने गुना वैल्यू बढ़ जाएगी, उतने को उतने बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 की पावर 2 मतलब 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बड़ा सिंपल सा बात है, बड़ा सिंपल सा बात है। समझ में आ रहा है मेरे भाई? बहुत सही बात है। ठीक है, आओ आओ, अगर हमें ये समझ आ गया, ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया, ठीक है ठीक है ठीक है। क्या भाई, क्या पावर कभी नेगेटिव नहीं हो सकती? क्या हो सकती है मेरे भाई? पावर नेगेटिव में भी हो सकती है, पावर नेगेटिव भी हो सकती है। आओ नेगेटिव वाली बातें समझे। अगर मेरे बच्चे, अगर 2 की पावर -1 है, अगर भाई साहब 2 की पावर -1 है, अगर 2 की पावर -1 है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है पावर 1 है लेकिन वो बटे में है। कितने में है? बटे में। अगर किसी की पावर -1 है तो पहले तो उसको बटे में लिख दो। 1/2 की पावर 1 और आंसर क्या है? 1/2। चलो नहीं समझ आया, आगे बढ़ो यार। आएगा कैसे नहीं? अब आएगा। 2 की पावर अगर -2 है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 2 की पावर 2 तो है लेकिन बटे में है, मतलब डिवाइडेड में है। मतलब 2 की पावर 2 का मतलब है 1/2 की पावर 2। इसका मतलब क्या है? 1/2 इंटू 2 दैट इज 1/4। क्या बात समझ में आ रही है? अच्छा, और करते हैं बेटा। 2 की पावर, कह रहे आप बार बार 2 ले रहा हूं, चलो 10 ले लेते हैं, फेवरेट। अगर 10 की पावर 6 है, इसका मतलब क्या है बेटा? 1/10 की पावर 6। इसका मतलब ये है 10 की पावर 6 तो है। देखो नॉर्मली 10 की पावर 6 का मतलब होता है 6 टाइम 10 इंटू मल्टीपल, लेकिन 10 की पावर -6 का मतलब मेरे भाई क्या होता है कि 1/10 की पावर 6। दैट्स मतलब कि 1 2 3 4 5 और ये 1 2 3 4 5 और ये 6, यानी 10 की पावर 10 टाइम 6 टाइम मल्टीपल तो होगी, बट अप्रोक्स बटे में होगी, बटे में। और आंसर क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6। समझ में आ रहा है सर? समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया बात। अच्छा, 10 की पावर अगर हमारे पास -3 है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 1/10 की पावर -3 को हटाओ, 10 की पावर -3 का मतलब है 1/10 की पावर 3। दैट मीन्स 1/10 इंटू 10 इंटू 10, दैट मीन्स 100। समझ में आ रहा है बेटा? लेक्चर बड़ा हो जा रहा है, लेक्चर बड़ा हो जा रहा है तो कोई बात नहीं, मैं बहुत बेसिक बता रहा हूं, कोई बात नहीं। तो वीडियो स्पीड बढ़ा सकते हो भाई आप लोग, ठीक है? तुम वीडियो बढ़ा लो, स्पीड बढ़ा लो, समझ में आना चाहिए। ये बात समझ में आई, ये बात समझ में आई, ये बात समझ में आई, ये बात समझ में आई। हमने एक बात और निकाली। क्या बात निकाली? इसको यहां लिख लेते हैं। अगर मेरा पावर, अगर मेरा पावर भाई नेगेटिव इंटीजर आ जाए, अगर मेरा पावर नेगेटिव इंटीजर आ जाए तो भाई साहब ये जो आउटपुट होगा, ये जो आउटपुट होगा, आउटपुट मल्टीपल तो आएगा बट वो अब 1 बाय मल्टीपल हो जाएगा। मतलब पहली बात तो 1 अपॉन में आएगा, वो अपॉन में आ जाएगा, अपॉन में 1 अपॉन में आ जाएगा, और जिसकी भी पावर होगी उसको उतनी टाइम हम मल्टीपल कर देंगे। तो 1 अपॉन मल्टीपल लिख देता हूँ। ये सिर्फ समझाने के लिए है, ये सिर्फ समझाने के लिए। और सही भी बात है कि पावर 0 आउटपुट हमेशा 1। बेटा पावर इन्फिनिटी आउटपुट हमेशा इन्फिनिटी। 1/इन्फिनिटी मतलब 0 मेरे बच्चे। पावर अगर पॉजिटिव इंटीजर आउटपुट, इसका मतलब उतनी टाइम मल्टीपल होगा। अगर पावर नेगेटिव इंटीजर है तो आउटपुट मतलब 1 अपॉन मल्टीपल आएगा। मतलब उसी चीज को बटे में लिखेंगे और उतने टाइम मल्टीपल करेंगे। समझ में आ रहा है? बड़ा सही है, सिंपल सिंपल बात है। क्या सर इंटीजर में रहेगा? आपने तो यहाँ रियल नंबर बोला है। क्या पावर कभी, क्या पावर कभी रूट में नहीं आ सकती? अरे आ सकती है भाई। अरे पावर रूट में आ सकती है, पावर फ्रैक्शन में आ सकती है, पावर रेशनल इरेशनल नंबर में आ सकती है। क्या ही दिक्कत है भाई? क्योंकि पावर तो कोई भी एक रियल नंबर है और रियल नंबर में सारे नंबर आते हैं मेरे भाई। ठीक है, पावर तो एक रियल नंबर है, ठीक है, उसमें कोई भी वैल्यू आ सकती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बात भाई, बहुत बढ़िया बात। क्या बात है? चलो चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात करूं, है ना, रूट की बात कर लेते हैं। ठीक है भाई, रूट की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर रहे हैं? रूट की बात कर रहे हैं भाई। अगर किसी की पावर √4 है, अगर किसी की पावर √4 है, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ है? इसका मतलब क्या होता है? इसका का मीनिंग हुआ है भाई? इसका मतलब होता है कि 4 की पावर 1/2। भाई साहब बहुत सिंपल है। अगर रूट का मतलब होता है 1/2, रूट का मतलब पावर कितनी है? 1/2, ठीक है। और 1/2 अगर किसी की पावर है, ठीक है, 1/2 अगर किसी की पावर है, ठीक है, तो अच्छा इसको सॉल्व नहीं कर रहा अभी मैं, अभी सॉल्व नहीं कर रहा। बाकी जिनको पता है 2 × 2 हो जाएगा, ठीक है,
ठीक है, चलो अभी छोड़ देते हैं, अभी सॉल्व नहीं करेंगे, सिर्फ इतना समझेंगे। अगर किसी की पावर मेरे मालिक, मेरे भाई, मेरे दोस्त, अगर किसी की पावर ऐसे √2 है, इसका मतलब 2 की पावर हाफ दे रखी है। अगर किसी की पावर √3 है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब 3 की पावर क्या दे रखी है, हाफ दे रखी है। आधा कर दो भाई, देखो आधा कर दो मेरे भाई, आधा कर दो यार, आधा कर दो। 2 की पावर हाफ हो जाएगा। अगर रूट का मतलब क्या होता है, 2 की पावर हाफ। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, समझ में मुझे भी आ रहा है, बहुत बढ़िया बात है। ठीक है बेटा, और क्या, और भी चीजें समझो, और भी क्या समझो, और भी कुछ चीजें समझो भाई। किसी की पावर ऐसे भी हो सकती है 2/3, किसी की पावर ऐसे हो सकती है कि भाई लाइक कि 4 की पावर 3/8, ऐसा भी हो सकता है 5 की पावर 4/9 ले लो। किसी की पावर ऐसे भी हो सकती है 8 बाय पावर हो गई उसकी 3/8 हो गई, ठीक है, या 3/7 हो गई, है ना। पावर रेशनल नंबर में भी आ सकती है बेटे, पावर ऐसे माइनस में भी आ रही है, पावर नॉर्मल भी आ रही है, पावर इन्फिनिटी होगी तो क्या होगी, पावर, देखो 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 देखो, अगर तुम ध्यान दो तो अब हमारे पास बहुत सारी कंटेंट आ रहा है, धीरे धीरे कंटेंट समझ में आ रहा है बेटा। ये बेसिक बातें हैं, न्यूमेरिकल में डायरेक्ट यूज करना होता है भाई। √4 क्या मतलब है, मतलब है पावर 1/2। अरे वाह, अरे वाह भाई समझ में आ रहा है, समझ में आने लग गया सर, समझ में आने लग गया। यानी पावर कोई भी रियल नंबर हो सकती है, ठीक है। हमने रूट का मतलब भी समझ लिया, इन्फिनिटी का मतलब भी समझ लिया, नेगेटिव का मतलब भी समझ लिया भाई। ऐसा भी समझ लिया, अगर पावर 2 की पावर -3/8 है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 1/2 की पावर 3/8 भाई। अभी अभी तो बताया है ना, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। अभी नेगेटिव फ्रैक्शन वाले को भी एक साथ करके देख लिया, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब आ जाओ, अगर समझ में आ रहा है, ठीक है, इसमें से कुछ उतारना है तो उतार भी सकते हो भाई, है ना। कुछ अगर तुम्हें लगता है तो स्क्रीनशॉट ले लो, मिटो दूं क्या मैं, ठीक है। हाँ तो आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ जाते हैं। अब भाई हमें बहुत सारी चीज़ें पता लग गई हैं, ठीक है। अब हम लोग बहुत सारी चीज़ें पता लग गई हैं, बहुत सारी कुछ बेसिक बातें पता लग गई हैं। थोड़े से फॉर्मूले की बात कर लें, या थोड़े से कैलकुलेशन वर्क की बात कर लें अगर हम लोग, तो आ जाओ एक बात और समझो बेटा। अगर दो, मान लो समथिंग है कुछ, और समथिंग की पावर है n, और प्लस में हो रहा है, आ जाओ पहले एडिशन समझेंगे, पहले हम समझेंगे एडिशन, जमा समझेंगे। अगर बेटा किसी की पावर n है और किसी की पावर m है, कुछ भी हो सकती है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको ऐड कैसे करा जाएगा भाई, चलो इसको नंबर से समझते हैं, नंबर से समझते हैं भाई। अगर 2 की पावर है 2 प्लस में 2 की पावर है 3, अब इसको हम ऐड कैसे करें, इसको हम ऐड कैसे करें, तो बेटा कुछ ट्रिक समझ सकते हो तो समझो, ठीक है। एक सिंपल तरीका ये होता है कि भैया 2 की पावर 2 × 2 कर दो, प्लस 2 की पावर 3, 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4, प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8, और 8 और 4 कितना हो गया, 12 हो गया। ये हो गया बेटा हार्ड वर्क। अच्छा, क्योंकि 2 है तो तुमको लग रहा है कि नहीं, ये तो हम ऐसे भी ठीक है बेटा। अगर ये 18 की पावर 19 हो, 18 की पावर 20 हो, तो क्या करोगे आप, तो क्या करोगे भाई, तब वहां पर तो इतना से 18 को 20 बार लिखोगे क्या, समझ रहे हो, ऐसा नहीं होगा ना फिर मेरे मालिक, मेरे दोस्त। फिर क्या कर सकते हैं, आओ देखो मैं छोटे छोटे एग्जांपल्स ले रहा हूं, जिसमें से आपको इसी में से ट्रिक वगैरह बता सकूं, है ना। कैलकुलेशन बड़ी रखूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। अब एक काम करो बेटा, इसको 2 की पावर 2 दिख रहा है, इसको 2 की पावर 3 दिख रहा है, क्या इन दोनों में से, ये तो 2 की पावर, इसको मैं ऐसे भी सॉल्व कर सकता हूँ 2 की पावर 2, बेटा इसमें से अगर मैं 2 की पावर 3 को ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 × में 2, सही बात तो है, 2 की पावर 2 × में 2, ठीक है। चलो एक ऐसा लिखने से भी पहले मैं एक बात और बता दूं, एक बात और बता दूं, यहां मल्टीप्लिकेशन वाली बात भी बता दूं। क्या बात है, मल्टीप्लिकेशन वाली बात भी बता दूं। आओ भाई, जो जो आए उसको हम ऐड करते चलेंगे। मल्टीप्लिकेशन वाली बात क्या, बेस सेम पावर ऐड सुना है, बेस सेम पावर ऐड सुना है, ठीक है बेटा। अगर x की पावर 2 है, इंटू में x की पावर 3 है, तो बेस सेम है दोनों x से, तो पावर जुड़ जाती है, 2 + 3, आंसर कितना आ गया, x की पावर 5 आ जाता है कि नहीं, आ जाता है कि नहीं बेटा। अगर 10 की पावर 2 है, इंटू में 10 की पावर 4 है, तो दोनों बेस सेम है, 10 10 सेम है, तो दोनों की पावर ऐड हो जाएगी। मल्टीप्लाई के केस में, किसके केस में, मल्टीप्लाई के केस में पावर हो जाएगी 8, 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा बेटे। 10 की पावर 4, 10 की पावर 8 कितना हो जाएगा, 8 4 12 भाई, 10 की पावर 12। अब देखो देखो मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुनो भाई। अब इसको मैं कैसे भी लिख सकता हूँ यार, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ भाई, 10 की पावर 2 इंटू में 10 की पावर 10,
है, ये भी जुड़ने के बाद 12 ही तो बन रहा है। इसको बेटा और भी तो ऐसे भी तो लिख सकते हो 10⁻³ इंटू में 10⁻9, 9 और 3 भी तो 12 है बेटा, इसको भी तो ऐसे लिखा जा सकता है। तो इसको हम मल्टीप्लिकेशन में तोड़ सकते हैं, इसी का इस्तेमाल करेंगे। 2⁻³ है, इसको मैं लिख सकता हूँ 2⁻2 और 2⁻1 लिख सकता हूँ। ऐसा क्यों करा? क्योंकि अब ये दोनों सेम हो गए। अब इन दोनों को ले लो कॉमन, इन दोनों को ले लो कॉमन। अब यहाँ क्या बचा? यहाँ बचा 1 प्लस यहाँ क्या बचा? यहाँ बचा 2। अब ये कितना हो गया? 2 और 1 हो जाएगा 3 इंटू में 2⁻2 कितना हो जाता है 4 और 4 तिया कितना आ गया अपने पास? 12 आ गया। कितना आ गया बेटे? 4 तिया 12। देखो आंसर वही आया है। तुम्हें लग रहा है सर क्या आपको लग रहा होगा कि उतनी ही मेहनत करनी पड़ी है, उतनी ही मेहनत करनी पड़ी। नहीं यार, ये करने के बाद ना बेटा बहुत आसान हो गई है। देख तेरे को दिखाता हूं मैं, देख बेटा मैं तेरे को दिखाता हूं। अगर यही देख ले 10⁸ हो, है ना, प्लस में 10⁹ हो, समझ रहे हो? 10⁸ और 10⁹ है, ठीक है। अब ये 10 ले रहा हूं तो 10 और 2 वगैरह मैं बार बार बोल रहा हूं इसलिए यूज कर रहा हूं, क्योंकि इससे कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी, ठीक है। मतलब समझाना मेरे को आसान हो जाएगा। बाकी आप कहीं पे भी वर्क करो इसमें से। अब इसको 10⁸ बना लो यार, इसको बना लो 10⁸, इसको कर दो 10⁻1। इन दोनों में से 10 ले लो कॉमन, ठीक है। इसमें बचेगा 1, इसमें बचेगा 10। 10 और 1 कितना हो गया बेटा? हो गया 11, ठीक है। कितना हो गया? 11। और 11 को हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे किससे? 10⁸ से। ये आंसर आ गया, करना ही नहीं है, ये आंसर आ गया। ये साइंटिफिक नोटेशन में आंसर आ गया। 11 इंटू 10⁸, 11 इंटू 10⁸ आंसर आ गया, ठीक है। अगर तुम इसको देखो, इन दोनों को प्लस करना था तो 10⁻11 इंटू में 10⁸। अब तुम वैसे प्लस करते तो बेटा 10 को ऐसे 8 टाइम खोलते, प्लस 10 को ऐसे 9 टाइम खोलते, दोनों को फिर ऐड करते। ये डायरेक्ट आया। अब बताओ इजी लग रहा है कि नहीं लग रहा? अब बताओ इजी लग रहा है कि नहीं लग रहा? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बेटे अब तो थोड़ा थोड़ा लग रहा होगा ना। देखो इसको करने से क्या फर्क पड़ रहा है। इसको हम लोग देखो, इसका मैं कोई नाम नहीं दूंगा, इसकी मैं कोई ट्रिक नहीं दूंगा, मैं आपको साथ साथ बता रहा हूं। ये होता है कॉमन लेना सीखो बेटा। क्या सीखो? देखो जब आप ऐसे सिचुएशंस में फंसो, ये पहली बात तो अभी तो आपने ऐसा देख रहे हो, मैं आपको बताऊं, और आप लोग साइंस फील्ड में हैं, ठीक है, खासकर 11th 12th, आपको पता है हम यहाँ साइंस की वीडियोस बना रहे हैं। तो फिजिक्स के अंदर खासकर या फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर आप जानते हो कोई भी चीज को साइंटिफिक नोटेशन में लिखा जाता है। किसमें लिखा जाता है? n इंटू में 10⁻n में लिखा जाता है। ये क्या है बेटा? अपनी साइंटिफिक नोटेशन है। क्या है बेटा? ये साइंटिफिक नोटेशन है सर। बेटा अगर जैसे कोई लिखा हुआ 2 इंटू में 10⁻3 प्लस में 2 इंटू में 10⁻4, समझ आ रहा है? अब इन दोनों को ऐड करना है। अरे भाई ऐड करना है, इनमें से 2 कॉमन आ सकता है, कर लो भाई। ये 10⁻3 बचा है, ये 10⁻4 बचा है। इसको 4 को मैं 3 इंटू में 10 लिख दूं क्या? अब मैं एक बार 10 और कॉमन भी ले सकता हूं। ये लो, ये भी कॉमन हो गया। अंदर क्या बचा? 1 बचा। इधर क्या बचा? इधर 10 बचा। अरे भाई ये 2 इंटू में 10⁻3 10 और 1 11 हो जाएगा क्या? 11 दूनी 22 हो जाएगा क्या? 22 इंटू में 10⁻3। देखो यार क्या हुआ। कॉमन लेना सीखोगे तो चीजें आसान हो जाएगी। कॉमन लेना सीखोगे तो आसान हो जाएगा बेटा। एडिशन कर रहे हो या कर रहे हो सब्ट्रैक्शन, एडिशन कर रहे हो या कर रहे हो सब्ट्रैक्शन, और चीजें हैं साइंटिफिक नोटेशन में, चीजें हैं पावर में, चीजें हैं पावर में, तो कॉमन लेना सीखो। मैंने 2 एग्जांपल दिखाए, 3 दिखाए, ठीक है। करने को मैं और लंबी वीडियो खींच दूंगा, लेकिन वही बात है, तुम्हारा मोरल टूट जाएगा। तुम्हें लगेगा क्या बोल रहा है यार ये आदमी। बेटा ये छोटी छोटी बातें ना, ये छोटी छोटी बातें ना तुमको आगे बढ़ाएंगी, ठीक है। इंसान याद रखना, इंसान बेटा, इंसान का जो घर होता है, इंसान को छोड़ो, जो चिड़िया का घोंसला होता है तिनके तिनके से बनता है। और इंसान की भी बात करूं तो इंसान बेटा एक एक क्लास आगे बढ़ता है ना, एकदम से जंप नहीं मार सकता। आप एकदम से सब नहीं सीख सकते। ये छोटी छोटी चीजें आपको आगे बढ़ाएंगी यार, ठीक है। एडिशन सब्ट्रैक्शन में कॉमन लेना सीखो। मल्टीप्लिकेशन में हमने एक रूल सीखा कि अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। मल्टीप्लिकेशन में हमने क्या सीखा? अगर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। एक डिवाइड में भी मेरी बात सुन लो, एक डिवाइड में भी बात सुन लो। डिवाइड की बात आने के बाद बहुत सारे लोगों का दिमाग खुल जावे है, खुल जाता है, खुल जाई है। क्या? डिवाइड बेटा बहुत कठिन होती है। अरे ये क्या बोल रहे हो? अरे मतलब डिवाइड को अवॉइड करना पड़ता है यार। मैं जिस तरह से पढ़ाता हूं, मैं जिस तरह से बताता हूं, बेटा डिवाइड अवॉइड करने की कोशिश करा करो। किसी भी न्यूमेरिकल में आप डिवाइड को क्या करो? अवॉइड करने की कोशिश करा करो, ठीक है।
ये तो मेरी एक ऐसे बात रखी, ठीक है। जब जब मैं आप मेरी फिजिक्स की वीडियोस देखते हो, जो भी आप मेरी वीडियोस देखते हो, मैं उसमें आपको बताता हूँ बड़ी कैलकुलेशन में डिवाइड अवॉइड करने की कोशिश करा करो। ये तो मेरी तरफ से एक छोटे सा टिप हो गई आपको, ठीक है। आओ डिवाइड के रूल समझें। अगर बेटा बेस सेम है और पावर जैसे लाइक 2 है और यहाँ 3 है, ठीक है, ये 2 है तो पावर 3 है, क्या हो जाएगा बेटा, माइनस हो जावे। क्या हो जाएगी, 2 में से 3 माइनस हो जाएगा, कितना आएगा, x की पावर -1। इसमें से ये पावर क्या हो जाएगी, माइनस। बेटा मल्टीप्लीकेशन में ऐड होता है और डिवाइड में माइनस होता है। भाई मल्टीप्लीकेशन में ऐड होता है, जैसे अगर 10 की पावर यहाँ दे रखी है 18, यहाँ दे रखी है 19, ये 10 की पावर 19, चलो इसको छोटा कर लेते हैं, ये हो गई 15। तो क्या करना है, बेस सेम है, पावर घटा दो भाई, पावर घटा दो यार। 18 में से 15 गए, कितने बचे, कितने बचे मालिक, कितने बचे मालिक, अपने पास 3 बचे। अच्छा अच्छा अच्छा, एक बात और समझो, एक बात और समझो, अगर किसी की पावर ऊपर से नीचे लाई जाए और नीचे से ऊपर लाई जाए तो खेल हो जाता है, तो उसका खेल हो जाता है। खेल क्या होता है भाई, खेल क्या होता है, अगर मान लो 1 अपॉन, जैसे ऐसा क्वेश्चन दे रखा है अपने क्वेश्चन दे रखा है 2 इंटू में 10 की पावर 4 अपॉन में 2 इंटू में 10 की पावर 8। अब मान लो ये, चलो 2 नहीं, इसको 4 ले लेते हैं, ये 4 है। अब इसको सॉल्व करना है अपने को, इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। अब ये जो 10 की पावर 8 है ना, जब ये ऊपर जाएगी, जब ये कहाँ जाएगी, ऊपर, तो ये बन जाएगी 10 की पावर -8। क्या बन जाएगी, 10 की पावर -8, ठीक है। जब पावर ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगा, पावर का साइन बदल जाएगा, ठीक है। अब ये देखो यहाँ बचेगा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, आंसर आया 1/2। अब ये देखो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाएगी, 8 में से 4 गए, माइनस का है ना, 8 में से 4 गए, कितना बचा, 10 की पावर 4। बच्चे ये भी समझो, ये जो डिवाइड वाला है ना, ये भी इसी प्रकार से होता है, ये रूल बना है डायरेक्ट याद करने के लिए, बाकी ये होता यही है। जैसे यहाँ पर भी क्या हुआ था, यहाँ पर हुआ ये था कि 10 की पावर 18 ही थी, ये 10 की पावर जब ऊपर गई ना, 15 जब ऊपर गया ना, तो ये हो गया माइनस का। भाई जब पावर ऊपर जाएगी तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का हो गया, पॉजिटिव का 15 था, माइनस का 15 हो गया। 18 में से 15 गए, बेस सेम पावर ऐड होगी ना, तो 18 में से 15 गए। अभी इन दोनों को ऐड करोगे, 18 और -15 को ऐड करोगे तो 3 ही तो आएगा। अब यहां हमने डायरेक्ट सीखा था कि भाई अगर बेस सेम हो तो पावर में माइनस कर दो, बेस सेम हो तो पावर ऐड कर दो। यहां मैंने तुमको बताया कि ये चीज हो कैसे रही है, ये चीज हो कैसे रही है, ये खेल समझ में आ रहा है जी, ये खेल समझ में आ रहा है। फिर आ जाओ, खेल समझ में आ रहा है तो ये मार्कर को थोड़ा ब्लैक करें, है ना, उसमें इंक छूट रही है यार। हाँ, तो इतना समझ में आ रहा है अपने को। अब 1/2 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 0.5 हो जाएगा। 1/2 तो 0.5 हो जाएगा ना, ठीक है। खेल समझ आ गया, पावर का खेला समझ में आने लग गया। अब पावर का खेला समझ में आने लग गया तो थोड़ा सा गेम और आगे बढ़ाएंगे, थोड़ा सा गेम और आगे बढ़ाएंगे। क्या गेम बढ़ाएंगे, क्या गेम बढ़ाएंगे भाई, ये फ्रैक्शन वाले पावर को भी हम सॉल्व करना सीखते हैं, फ्रैक्शन वाले पावर को थोड़ा सा सॉल्व करना सीखते हैं। जैसे कई बार ऐसा होता है, जैसे ये दे रखा है 4 की पावर हमें दे रखा है 3/2, कितना दे रखा है, 4 की पावर 3/2। क्या इसको हम रिसॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं मालिक। कैसे कर सकते हैं, जो 4 है, 4 को मैं 2 का स्क्वायर लिख दूं। भाई 4 क्या होता है, 2 × 2, 2 की पावर 2, यही तो होता है, और ये हो जाता है 3/2। ये क्या होता है, 3/2। अब एक बात और समझो, जब किसी की पावर की भी पावर हो, पावर की भी पावर हो, इसका मतलब इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है। पावर की पावर का मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है। भाई देखो 2 की पावर 2 और उसकी भी पावर 3/2, अगर पावर से पावर मिले तो मल्टीप्लाई हो गए है भाई, समझो उसको। तो यानी 2 की पावर 2 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 3/2 से। अब ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, आंसर क्या आया, 2 की पावर 3। कैसे लिखेंगे, 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। समझ में आया। अब देखो इसको आप 8 नहीं बना पा रहे थे, लेकिन इसको सॉल्व करना आया, ठीक है। पावर में पावर सॉल्व करनी है। अब जिसको रूट वाले सवाल जो होते हैं, जो अपने रूट वाले सवाल होते हैं, इन पे आ जाओ। जैसे ये बेटा रूट का जैसे लिखा है 4, अब आपने को ये तो पता है कि इसका आंसर 2 होता है भाई, अंडर रूट अपने सॉल्व करना सीखा एलसीएम से, लेकिन ये 2 कैसे आता है, अपने इस वाले फंडे से सीखें भाई साहब। ये जो 4 है इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2, और रूट का मतलब आपने बताया था 1/2, और पावर की पावर मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं भाई, यहाँ तो खेल है। 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2, 2 से 2 कटा, आंसर आया 2 की पावर 1 मतलब कि 2। ये बेटा अंडर रूट 2 जो अंडर रूट 4, 2 कैसे आता है, देखो इस खेल से भी समझो।
खेल से समझोगे तो बेटा आगे भेल खाओगे, भेल पूरी। मजाक नहीं कर रहा, मजाक से हटके कि बेटा ये छोटी छोटी बातें, ये छोटी छोटी बातें आपको मैथ के और फिजिक्स के न्यूमेरिकल में, फिजिकल केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल में आपको प्रीमियम लेवल पर लेके जाएंगी। आप 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, ड्रॉप ईयर हो, नीट वाले बच्चों, मजाक नहीं है, छोटी छोटी चीजें सीखो यार, आपकी कैलकुलेशन वर्क अच्छा हो जाएगा। ठीक है, चलो चलो और आगे बढ़े, और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़े। ये पावर का खेल समझ में आने लग गया। ठीक है, जैसे अब ये 10 की पावर 8 है, ठीक है, और इसकी पावर अगर अपने को 4/2 दे रखी है तो ये 2 से 8 कट जाएगा। 2 से 8 कटेगा कितने पे भाई, मल्टीप्लाई में ना, तो 8 2 चौक 8, तो यानी ये 10 की पावर 4 × 4, यानी आंसर आया 4 चौक 16। कितना आंसर आया भाई, 16। इसका मतलब है 10 की पावर 16। समझ में आया क्या, समझ में आया क्या? आप वैसे भी सॉल्व कर सकते थे, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16। भाई इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, 2 कम 2, 2 दूनी 4, तो 8 दूनी 16, ऐसे भी 16 आ जाता। समझ में आया कि ये पावर का खेल, मल्टीप्लाई का खेल, पावर के ऊपर पावर। चलो ये भी बात समझ में आ गई भाई, ये भी बात समझ में आ गई, तो और आगे बढ़ो। अच्छा ये वाली बात भी बता दूं भाई, अगर कोई चीज़ नीचे से ऊपर, मैंने बताया अभी कि नीचे से अगर ऊपर जा रही है, जैसे 10 की पावर 10 है, ये ऊपर जाएगी तो ये हो जाएगा 10 की पावर -10। और लेकिन अगर बेटा कोई पहले से ऊपर ऊपर है, ऊपर 10 की पावर 10 है, अगर आप इसको बट्टे में लिखोगे तो -10 हो जाएगा, मतलब कि, और अगर मान लो कोई पहले से ही माइनस में है तो वो ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। ये बात समझना, चाहे नीचे से ऊपर जाए चाहे ऊपर से नीचे आए, आप कहीं से कहीं भी ले जा सकते हो, जो भी साइन होगा वो चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव का नेगेटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव। समझ में आ रहा है? अच्छा, तो इतनी बात समझ में आने के बाद अगर हम लोग बात करें आगे, अगर हम लोग बात करें आगे, भाई हमने पावर का खेल खेल लिया, पावर के ऊपर पावर, ठीक है, हमने खेल लिया मल्टीप्लाई वाला खेल, हमने प्लस वाला खेल खेल लिया, हमने सब्ट्रैक्शन वाला खेल खेल लिया, डिवाइड वाला खेल खेल लिया, फ्रैक्शन वाला खेल खेल लिया, हमने लगभग बहुत सारी चीज़ें समझी। अच्छा एक बात और समझो, जैसे आओ 2-4 सवाल कर लें। जैसे अगर हमारे पास 2 पावर 4 की पावर इन्फिनिटी है, 2 की पावर 2/4 की पावर इन्फिनिटी है, बहुत लोगों का आंसर क्या आएगा? बहुत लोगों का आंसर क्या आएगा भाई? अब इतने सब सिखाया है तो आंसर कमेंट भी तो कर दोगे। जल्दी से पॉज करो, कमेंट करो भाई, कमेंट कर दो, मैं समझ जाऊंगा कि तुम तो खेल समझ चुके हो। चलो चलो आगे बढ़े, हम करें क्या इसको? अब हम करते हैं। मान लो आपने कमेंट कर दिया और सही करा है तो मुबारका जी, मुबारका। बेटा इसको पहले ऐसे ही सॉल्व कर ले, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये 1/2 है। क्या है ये? 1/2 है। ठीक है, बहुत लोगों ने दिमाग लगाया होगा पूरे की पावर इन्फिनिटी, तो आंसर आएगा इन्फिनिटी, लेकिन शायद ना आए आंसर, इन्फिनिटी आंसर ना आए। क्या आएगा आंसर भाई? 1 की पावर इन्फिनिटी अपॉन में 2 की पावर इन्फिनिटी। अच्छा बेटा 1 की पावर कुछ भी हो, आहा, ये भी एक कमाल की बात है कि 1 एक ऐसा आदमी है यार, इसकी पावर कुछ भी हो ये आंसर 1 ही देगा। 1 की पावर 2 हो तो भी 1 आता है, 1 की पावर -1 हो, -2, कुछ भी हो बेटा, 1 की पावर 0 हो, ए हो, बी हो, सी हो, आंसर 1 ही आता है। तो 1 की पावर इन्फिनिटी का आंसर भी 1 आता है, और 2 की पावर इन्फिनिटी हो जाता है 0, 2 की पावर इन्फिनिटी का हो जाता है 0, और 2 की पावर इन्फिनिटी 0 नहीं, I'm sorry, 2 की पावर इन्फिनिटी हो जाता है, माई मिस्टेक, माई अपोलॉजी, और 1/इन्फिनिटी क्या हो जाता है? 0। आंसर क्या आया? 0 आ गया मेरे मालिक, है ना। 1/इन्फिनिटी नॉट 0 आ जाएगा तो 0 आ गया। क्लियर हुआ क्या? इन्फिनिटी नहीं आया। ठीक है ठीक है ठीक है, अच्छा। तो भाई हम लोग एक बार थोड़ा सा फटाफट से रिकैप कर लें। तो बेटा आपको मैंने पावर क्या होती है वो बताई, रूट में पावर क्या होती है ये बताई। अच्छा एक गेम और करेंगे, लास्ट का जो आज का हमारा थोड़ा सा पावर में जो बचा है हिसाब किताब, उसको और करेंगे। ठीक है, और एक थोड़ा सा लास्ट नहीं, सेकंड लास्ट बोल लो, और एक डेसिमल के साथ पावर का खेल खेलेंगे। ठीक है, डेसिमल के साथ पावर का खेल, और एक लास्ट खेल, एक सेकंड लास्ट बोल दो, चलो लास्ट हटा दो, एक 2 खेल और खेलेंगे, और तुम्हें आज की वीडियो से बहुत कुछ सिखा के भेजेंगे। क्या बेटा कि अगर हमारे पास 2 की पावर 2 है, और इधर मान लो 4 है, इधर क्या है? 4 है। अब ये स्क्वायर इधर जाएगा तो किस में बदल जाएगा मेरे भाई? रूट में बदल जाएगा, रूट में बदल जाएगा। अरे रूट का मतलब ये जो पावर है ना, ये पावर जो है ना ये पलट जाएगी भाई। किसी की पावर 2 है, 2/1 है, ये यहाँ पर पावर कुछ नहीं है तो 2/1 है, वहाँ जाकर क्या हो जाएगी? 1/2 हो जाएगी भाई। 4 की पावर 1/2 है ना, रूट ही तो बोलते हैं, स्क्वायर ही तो रूट होता है, रूट का मतलब 1/2 ही तो होता है। चलो और समझते हैं, अगर किसी की पावर बेटा 2 की पावर 3/2 है,
और यहाँ मान लो कुछ भी है लाइक समथिंग x है, और अगर अब ये पावर इधर भेजते हो तो ये 2/3 हो जाएगा, पावर पलट जाएगी मेरे भाई। अगर 3/2 है तो 2/3 हो जाएगा, 4/5 है तो 5/4 हो जाएगा, 9/8 है तो 8/9 हो जाएगा, 1/2 है तो 2 हो जाएगा, और 2 है तो 1/2 हो जाएगा, 3/2 है तो 2/3 हो जाएगा। समझ में आ रहा है मेरे भाई? ठीक है, ये पावर जो है ये पलट जाएगी, पलट जाएगी यार, पावर जो है वो पलट जाएगी। ठीक है, ये बात और समझानी थी मैंने, ये बात मैंने समझानी थी भाई। ऐसा हरियाणा में एक्सेंट आ रहे हैं, ये दिल्ली के लौंडों में खास बात है ना, हम हरियाणा से बिलोंग नहीं करते, करने को मैं यूपी से करता हूँ, है ना। डराने धमकाना हो ना, हरियाणा की भाषा बोलना शुरू करते हैं। नहीं, हमें तो हमारी यूपी वाली बहुत प्यारी है यार। खैर, ऐसे ही बोल दिया, फन चिल फन के लिए। आगे बात करते हैं डेसिमल की। डेसिमल के साथ मैं क्या सिखाना चाहता हूँ, इसके लिए भी 2 चीज़ें और सिखाना चाहता हूँ भाई। बच्चों का कन्फ्यूज़न होता है, इस वजह से बता रहा हूँ बेटा। अगर जैसे 2.18 है और इसकी पावर दे रखी है 10 की पावर 4, इसके साथ में क्या दे रखा है, ये हमें वैल्यू दे रखी है। ठीक है, तो बेटे अगर मैं ये पॉइंट को आगे बढ़ाऊं, ये मैं इसको कर दूं 21.8, तो इधर क्या पावर में फर्क आएगा, इधर क्या पावर में फर्क आएगा। तो बेटा इस चीज के लिए ना, इस चीज के लिए पहले माइंड लगाओ, पहले मैं आपको बेसिक बता देता हूं, और फिर ये चीज आप पॉइंट को पीछे सरकाना और आगे सरकाने से इस पर क्या फर्क आएगा ये आप अच्छे से समझ जाओगे, है ना। मैं बहुत कंफ्यूजन देखता हूं उसमें, पहले बेसिक समझ लो उसका। बेटे अगर आपको पावर को पीछे सरकाना है चाहे आगे सरकाना है, अब कितनी बार सरकाना है, मान लो मुझे 1 बार सरकाना है, तो मैं इसको क्या करूंगा, 1 बार सरकाना है तो 10 से मल्टीप्लाई करूंगा और 10 से क्या कर लूंगा, डिवाइड। भाई किसी चीज को जितने से मल्टीप्लाई कर लो उतने से डिवाइड कर लो, कोई फर्क पड़ता है, वैल्यू में नहीं पड़ता। ठीक है, तो मैं इसमें क्या करूंगा, 10 से कर दूंगा मल्टीप्लाई और 10 से कर दूंगा डिवाइड। जब आप 2 पॉइंट, अब इसका पॉइंट हटा दो, इसका पॉइंट हटा दो, इधर कितने आ गए, 2 जीरो आ गए, कितने जीरो आ गए, 2 जीरो आ गए, आ गए कि नहीं आ गए, आ गए कि नहीं आ गए भाई, आ गए कि नहीं आ गए, आ गए, आ गए। अब इससे अगर आपको पॉइंट पीछे ले जाना है, अगर आपको पॉइंट पीछे ले जाना है, पीछे, ठीक है, तो 1 जीरो से 1 जीरो काट दो, इस जीरो से 1 जीरो को काट दो पीछे ले जाने के लिए। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया हमारे पास, पीछे जाने के लिए हमारे पास आ गया 218, 2 टाइम्स 0। हाँ, तो अब यहां पर सिर्फ कितना बचा है, 10 बचा है, यहां पर कितना बचा है, 10। तो पीछे से 1 के बाद ही तो पॉइंट आएगा, पीछे से 1 के बाद ही तो पॉइंट आएगा, और ये जो 10 है ये ऊपर जाएगा, जब 10 ऊपर जाएगा तो 4, और ये 10 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -1 हो जाएगा। 4 में से 1 गया, कितना आया, 4 में से 1 गया तो कितना है, 3 आ गया कि नहीं आ गया। ठीक है, चलो थोड़ा सा दोबारा समझते हैं क्या हुआ, कि अगर आपको पॉइंट को पीछे ले जाना है 1 बार, तो इधर 1 बार वैल्यू घट जाएगी, इधर 1 बार वैल्यू घट जाएगी, क्योंकि बेटा ये देखो ना, ये 2 पॉइंट में था, अब ये 21 हो चुका है, ये भी तो बढ़ गया, यहां बढ़ रहे हो तो यहां तो घटोगे ना मेरे भाई। तो अगर आप पीछे पॉइंट ले जाते हो, आज पॉइंट पीछे ले जाने का फंडा समझ आ रहा है, जितना पॉइंट पीछे ले जाते हैं उतने से हम मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, उतने से मल्टीप्लाई करते हैं। अभी ट्रिक पे आ जाऊंगा, देखो समझो, तो ये हुआ कैसे, पहले मैंने वो समझाया। ठीक है, तो अगर आप पॉइंट में पीछे जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, पॉइंट में जा रहे हो पीछे, यानी वैल्यू को बढ़ा रहे हो, बड़ा कर रहे हो। इस वैल्यू की पहले 2 पॉइंट में था, अब 21 पॉइंट में, अगर आप वैल्यू को बढ़ा रहे हो तो इधर पावर घट जाएगी, पावर क्या हो जाएगी, पावर घट जाएगी। अब तो बड़ा सिंपल हो गया, अब मेरा पावर अब बड़ा सिंपल हो गया। अब मान लो अगर लिखा 218,114, अब ये पॉइंट है और यहाँ लिखा हुआ 10 की पावर 8 लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ, 10 की पावर 8। अगर मैं इस पॉइंट को उठाकर यहां ले जाऊं 1 बार तो इसकी 1 पावर घट जाएगी, अगर मैं इस पॉइंट को घटाकर 2 ले जाऊं तो इसकी पावर कितनी घट जाएगी, 2 टाइम घट जाएगी, तो यानी 8 में से 2 गए, 6 बचे। बेटा 1 बार और घटा दूं तो 5 आ जाएगा, अगर मैं इस पॉइंट को यही लगा दूं तो 4 आ जाएगा, यानी जितना मैं पीछे जाऊंगा उतना मेरा जो ये पावर है ये घटता चला जाएगा। और इससे तो तुम आंकड़ा लगा ही सकते हो कि अगर पावर आगे बढ़ेगा, अगर ये पावर आगे बढ़ेगा तो इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, ये पावर आगे बढ़ेगा तो इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। समझ रहे हो ना, पावर जैसे जैसे पीछे जाता है वैसे पॉइंट जैसे जैसे पीछे जाता है पावर घट जाती है, पॉइंट जैसे जैसे आगे आता है पावर बढ़ जाती है। क्या बात समझ में आ रही है, क्या बात समझ में आ रही है? अच्छा, बात तो समझ में आने लग गई भाई, बात तो समझ में आने लग गई, लेकिन 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 एक बात और समझनी है। 1.84 इंटू में 10 की पावर 3, 10 की पावर 4। अब ये देखो 4 नहीं, इसको ले लेते हैं -3। अब देखो
अगर आप पॉइंट को देखो, इसका भी फर्क पड़ता है, ये माइनस का, अब यहां देखो खेल होगा, अगर आप यहां लेकर आए, ठीक है, आपने इसको करा तो इसकी पावर क्या जाएगी, घट जाएगी भाई, क्या जाएगी, घट जाएगी। अब यहां अगर आप पीछे गए तो इसकी पावर क्या हो गई, घट गई। मैंने बोला कि अगर आप पीछे जाओगे, वैल्यू बड़ा करोगे, पावर घट जाएगी। मालिक अगर आप इधर करोगे, इस पॉइंट को इधर करोगे, इधर यहां से उठाकर यहां लेकर आए, तो कोई कह रहा है इसको 2 कर दूं क्या, कोई कह रहा है 2 कर दूं क्या, गलत हो जाएगा बेटे, यहां 4 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस में पावर, ये पहले से घटी हुई है, ये पहले से घटी हुई है, और अगर इसको और घटाना है तो इसकी वैल्यू बढ़ेगी, नेगेटिव है ना, नेगेटिव बेटा, -3 से और छोटा होता है -4, तो वैल्यू घटाएगा तो यहां पर -4 हो जाएगा। समझ में आ रही है, समझ में आ रही है। और अगर हम ये पॉइंट को वापस ले जाएं तो ये 3 होगा, और इस पॉइंट को वापस ले जाएं तो इसका बड़ा करने के लिए ये 3 हो जाएगा। क्या बात समझ में आई, इतना और समझाना था, और आज की वीडियो को हम यहीं एंड करेंगे। बेटा आशा करता हूं कि आपको पावर समझ आया होगा, पावर से रिलेटेड बातें समझ में आई होंगी, पावर का डेसिमल के साथ खेल, रूट के साथ खेल, अल्टा पल्टी इधर वाला खेल, सारी बातें हमने डिस्कस करी हैं। वैसे ये बेसिक बातें, और ये बेसिक बातें हम लोग बचपन में नहीं करके आते, दैट्स वाई हमें कैलकुलेशन में दिक्कत होती है, दैट्स वाई वी विल डिस्कस अबाउट टुडे दिस इज बेसिक मैथ्स। ठीक है, सो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अच्छा हाँ, 11th क्लास का बेटा ये पावर वाला वीडियो है, कैलकुलस वाले इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन वो भी हमारे पास हमारे चैनल पे अवेलेबल है। कंप्लीट एक वीडियो में पूरा इंटीग्रेशन, कंप्लीट एक वीडियो में पूरा डिफरेंशिएशन, बेसिक से एडवांस तक पढ़ाया हुआ है। अगर अभी तक नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में भी डाल दूंगा, वहां से जाके देख लेना, ठीक है। और